अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप लोग के? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और हंसते मुस्कुराते हुए अपनी ज़िंदगी जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी दुआ है कि आप इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और यूं ही ज़िंदगी की खुशियाँ एंजॉय करते रहें। आज की ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसका बेसिक मकसद जो है वो हमारे नौजवानों के लिए जो कि फोर्सेस में जाना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ी सी रहनुमाई फराहम करना, उनको थोड़ा सा गाइड करना है और उनको कुछ चीज़ों के बारे में बताना है। मैं अक्सर क्लास में जब बच्चों से बात करता हूँ तो बच्चे मुझे यही कहते हैं कि सर थोड़ा आईएसएसबी के हवाले से गाइड कीजिए, फोर्सेस में जाना है हम लोगों ने और इसके हवाले से थोड़ा गाइड करें। तो हमारी जो यूथ है ख़ास तौर पर, उसका जज्बा बड़ा काबिल कदर है, बड़ा दीदनी है कि वो लोग जाना चाहते हैं, वो फोर्सेस के लिए बड़ा मतलब पैशन रखते हैं, एक जज्बा रखते हैं अपनी फोर्सेस के लिए। और इसी जज्बे के तहत हमारी जो नौजवान है, उनकी जो पहली तरजीह होती है मैट्रिक करने के बाद या एफएससी करने के बाद, वो यही होती है कि वो आर्मी में, नेवी में या पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन कर लें और उसी में अपनी जो ज़िंदगी है वो गुजारें। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो हमारे लोगों का जज्बा है और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे हमारा ये जज्बा जो है वो सलामत रहे और हमारी जो नौजवान नस्ल है वो मुल्क व कौम के दिफा के लिए इसी जज्बे का मुजाहिरा करती रहे। तो मैं थोड़ी सी आईएसएसबी के हवाले से बात करूंगा कि जब आप इनिशियल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है आईएसएसबी के लिए और वो फॉर्म फिल करके उसमें अपना बायोडाटा वगैरह, अपने बारे में, अपने वालिदैन के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, जितनी भी चीज़ें होती हैं अपनी एजुकेशन के बारे में, वो सारा आप जमा करवाते हैं जी। ठीक है, आर्मी के सेंटर में या एयरफोर्स के सेंटर में या नेवी, जो भी आप जहाँ पे जाना चाह रहे हैं, जिस फोर्स के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, तो वो फॉर्म चला जाता है जो है वो कंसर्न जो आपका सेंटर होता है वहाँ पर। वहाँ से फिर उसको जो है वो स्क्रूटनी वगैरह करके आपको 1.5 या 2 महीनों के बाद आपको एक लेटर जारी किया जाता है आईएसएसबी के लिए। आपको कॉल की जाती है कि आप आएँ जी, आपकी 4 दिन के लिए आपने जो है वो आईएसएसबी देनी है। आईएसएसबी स्टैंड फॉर इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। तो आप वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, 4 दिन आपने वहाँ पर रहना होता है और 4 दिनों के अंदर आपने के मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले दिन की मैं बात करता हूँ कि जिस दिन आप जाते हैं वहाँ पर आप अपनी जो है वो एंट्री वगैरह करवाते हैं। उसके बाद आपसे फॉर्म वगैरह फिल करवाए जाते हैं और उस फॉर्म के अंदर आप अपने बारे में, यानी कि पर्सनल जो आपकी डिटेल्स होती हैं, नाम हो गया, फादर नेम हो गया, अपना मतलब आईडी कार्ड नंबर, जो भी चीज़ें हैं, अपनी एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे लिखते हैं। फैमिली के बारे में आप इंफॉर्मेशन देते हैं, आपकी फैमिली में अगर कोई बंदा ऑलरेडी फोर्सेस के अंदर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर फिल करते हैं और इसके बाद अपनी ज़ात के बारे में कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं जिनके जवाब आपने देने होते हैं। मिसाल के तौर पर आपसे सवाल पूछा जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है जी, आप अपने अंदर क्या खूबियाँ समझते हैं और आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप बुरा समझते हैं या आप ये चाहते हैं कि आप के अंदर ये चीज़ें ना हो। या इस सवाल को दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह भी पूछा जाता है कि आपके दोस्त आपके बारे में क्या राय रखते हैं और आपका अगर कोई दुश्मन है तो वो आपके बारे में क्या राय रखता है। तो इस तरह के सवालों को आपने बड़ा सोच समझकर और सही तरीके के साथ आपने जवाब देना होगा, ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, कि आप देखें कि आपके अंदर क्या खूबियां हैं। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर आपने जो है वो अगर ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि आप 4 दिन जब वहां पर रहते हैं आईएसएसबी के दौरान तो फिर आपकी ये सारी खूबियां जज की जाती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप लिखते हैं जी मैं बड़ा कोऑपरेटिव हूं, तो आप जब जीटीओ के साथ मतलब वो टास्क कर रहे होते हैं, ग्रुप टास्क में आप जब होते हैं और कोई बंदा कहते हैं यार ये मुझे ये तख्ता मुझे पकड़ा देना, और आप कहते हैं खुद उठा लो ना, तो वहीं पर ये जाहिर हो जाता है कि आप कितने कोऑपरेटिव हैं। और दूसरी बात, आप कहते हैं जी मैं बड़ा हार्ड वर्कर हूं और थ्रू आउट द जो आपका करिकुलर रिकॉर्ड है उसमें 60% से ऊपर आप गए ही नहीं है, तो फिर आपका हार्डवर्क वहां भी सामने आ गया। और जब आप वहां पर आईएसएसबी में आप हो सकता है चले मार्क्स किसी वजह से कम हो गए हैं, लेकिन आईएसएसबी के दौरान जब सारा ग्रुप जो है वो काम कर रहे हैं और आप साइड पर खड़े तमाशा देख रहे हैं कि ये ग्रुप मुकम्मल कर ले और उसके बाद मैं भी इनके साथ चला जाऊंगा, इनके साथ लग जाऊंगा, बस ग्रुप टास्क हो जाएगा, तो आपकी जो हार्ड वर्किंग है, जो आपकी मेहनत है, वो वहीं से अंदाजा हो जाता है। इसलिए आपने कभी भी इस तरह की चीजें नहीं करनी। और फिर उसके बाद अपनी जो अच्छी आदतें हैं जरूर बयान करें, लेकिन वो अच्छी आदतें आपके बाकी जो टेस्ट हैं उनमें रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए, और ये तभी होगा कि जब वो चीजें वाकई आपके अंदर होंगी।
तो ये तो पहले दिन की बात होगी। दूसरे दिन आपका फिर होगा जी टेस्ट होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें आपसे मुख्तलिफ जो है वो जुमले जो है वो मुकम्मल करवाए जाएंगे, सेंटेंस आपसे बनवाए जाएंगे, कुछ स्टोरीज आपसे जो है वो एब्स्ट्रैक्ट आपके सामने जो है वो खाका सा होगा और तस्वीर दिखाई जाएगी, उसके बारे में आपने स्टोरी लिखनी है। अपनी जात के बारे में भी आपसे लिखवाया जा सकता है कि आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखें कि आप अपने आप को क्या समझते हैं, अपने आप को एक्सप्लेन करें, अपनी फैमिली के बारे में बताएं। तो ये सारी चीजें बड़ी आपने सोच समझ कर करनी है, क्योंकि जब आप लिखते हैं वहां पर जो जुमले बना रहे होते हैं तो वो जुमले बेसिकली आपकी अपनी जो इनर जो जात है, क्योंकि टाइम नहीं होता वहां पर, टाइम बहुत कम होता है और एकदम से आपने बनाने होते हैं, बहुत कम टाइम के अंदर आपने जो है वो सेंटेंस कंप्लीट करने हैं, तो उसमें जो कुछ आपके अंदर है वही सामने आता है। तो इसलिए जाने से पहले ये करें कि प्रैक्टिस कर लें, वो जो जुमले हैं, जिस तरह के जुमले आपसे बनवाए जाएंगे वो भी आप प्रैक्टिस कर लें। उसका एक तो ये होगा कि आपका हाथ चल जाएगा, आप लिखने में आसानी होगी, कोई मसला नहीं होगा। और इसी तरह से आपके सामने फ्लैश कार्ड जो है वो एक लफ्ज अपीयर होगा और उस लफ्ज पे जुमला आपने बनाना होगा। 10 सेकंड होंगे, 10-12 सेकंड के अंदर आपने जुमला बनाना है। तो आपकी अगर प्रैक्टिस होगी तो देन यू विल बी एबल टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, यू विल बी एबल टू मेक सेंटेंसेस। और ये आपने जहन में रखना है कि जुमले आपके पॉजिटिव होने चाहिए। कोशिश करें, हतल इम्कान आपकी जो हतल वसा कोशिश होनी चाहिए कि जुमले पॉजिटिव हों, सही जो है वो आपकी उस चीज को रिफ्लेक्ट करें। या फिर ये भी हो सकता है कि आपसे एक लफ्ज दिखाया जाए और कहा जाए कि इसको देखकर आपके जहन में क्या आता है। मिसाल के तौर पर आपको जो है वो कहा जाए स्काई, स्काई को देखकर आपके जहन में क्या आता है जी? गार्डन है, गार्डन को देखकर आपके जहन में क्या आता है जी? दीवार है, दीवार को देखकर आपके जहन में क्या आता है? तो आपके जहन में वही आएगा। पॉजिटिव आपने कोशिश करनी है कि पॉजिटिव चीजें लेकर चलें, और ये सब चीजें जो होंगी वो प्रैक्टिस से होंगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप जब ISSB के लिए आपको जब आपने फॉर्म जमा करवा दिया है तो आपके पास महीना 1.5 महीना होता है। उस महीने 1.5 महीने के अंदर आप अपनी जो है वो सही तरीके के साथ तैयारी करें। किसी बंदे के साथ, एक्सपर्ट के साथ मिल लें, उनसे ये जो जुमले होते हैं ये जुमले उनसे चेक करवा लें, खुद बनाएं जुमले, खुद उन जुमलों को देखें, उनकी तस्हीह करें, पढ़ें उनको, और फिर पढ़ने के बाद उनको देखें कि इनमें पॉजिटिविटी है, इनके अंदर क्या क्या गलतियां हैं, इन जुमलों को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर एक जुमला है जी, उसने रश का फायदा उठाते हुए। अब रश का फायदा उठाते हुए, अब आप जरा सोचें इस पे क्या जुमला बन सकता है। उसने रश का फायदा उठाते हुए जी उसकी जेब से पैसे निकाल लिए। अब नेगेटिव जुमला है जी, उसने रश का फायदा उठाते हुए फलां चीज उठा ली, तो ये नेगेटिव जुमला है। आपने जरा पॉजिटिव जाना है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि उसने रश का फायदा उठाते हुए सारे पंफलेट बांट दिए। तो ये चीजें हैं इस तरह की, आप मतलब पॉजिटिव आपने जाना है। जो भी जुमला है कोशिश करें पॉजिटिव जाएं, सही से जाएं, ठीक है ना। और वो कुछ लिखें जो आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट भी करती हो। ऐसा ना हो कि आप लिख कुछ और दें और आपकी पर्सनालिटी वो चीजें रिफ्लेक्ट ना कर पाए, तो फिर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, आपका जो है वो सही असर नहीं पड़ेगा। इसलिए आपने इन चीजों की कोशिश करनी है कि आप पॉजिटिव जुमले बनाएं, अच्छे जुमले बनाएं जो कि अगले बंदे को इंप्रेस करें, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये तो हो गया आपका कागज पे। कागज पे आप एक अपनी तस्वीर बना देते हैं, साइकोलॉजिस्ट के जहन में एक तस्वीर बन जाती है। उसके बाद आपका होता है जी ग्रुप जो है वो टास्क होते हैं GTO के साथ, और वहां पर आपने क्या करना है, GTO के साथ आपने ये ध्यान में रखना है कि जो कुछ आपने लिखा हुआ है वही आपका यहाँ पर अपीयर भी होना चाहिए। आप कहते हैं यार मैं लोनली हूं, तो लोनली बंदे का तो कोई काम नहीं है, फिर वो तो ग्रुप में काम ही नहीं कर पाएगा। आप कहते हैं मैं बड़ा कोऑपरेटिव हूं, तो फिर आपकी जो कोऑपरेटिवनेस है वहां पर नजर आनी चाहिए। पता लगना चाहिए कि ये बंदा कोऑपरेटिव है। इसको कहते हैं यार ये चीज मुझे देना फौरन देता है। इसको कहते हैं कि यार तुम आगे जाओ, कहता है ठीक है वेल एंड गुड, अगर फिजिबल है तो मैं जाता हूं आगे। हार्ड वर्कर ये कहता है तो बिल्कुल हार्ड वर्क शो भी होना चाहिए। करेजेस है तो इसको पता लगना चाहिए कि वाकई इसके अंदर करेज है। और जब ग्रुप टास्क आप कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपका जो आपकी अंदर की चीजें होती हैं वो सामने आ रही होती है कि आप कितने कोऑपरेटिव हैं, आप ग्रुप के साथ कितना चल सकते हैं, आपका ज़हन कितना हाजिर है, किसी मुश्किल सूरत हाल को आप किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। और इसी तरह से जब आप जो है वो ग्रुप प्लानिंग कर रहे होते हैं, मिलिट्री प्लानिंग वगैरह कर रहे होते हैं या ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो वहां पर भी पता चल रहा होता है कि बंदा कितना कोऑपरेटिव है, कितना इसका माइंड प्रेजेंट है। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि उनमें आपको मुख्तलिफ टास्क दिए जाते हैं जो आपने ग्रुप के साथ मिलकर कंप्लीट करने होते हैं। और इसके साथ साथ आपके ने एक टॉपिक होता है, उस पर 2 मिनट आपने बोलना होता है। इसलिए जाने से पहले आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, कोई भी एक टॉपिक उठा लें और उस पर 2 मिनट बोलें।
खुद शीशे के सामने खड़े होकर बोलें, दोस्तों को दो को बिठा लें, उनके साथ बोलें, अपने किसी टीचर के साथ जो है वो डिस्कशन कर लें। तो ये चीजें बड़ा आपको हेल्प आउट करेंगी वहां पर जाने से पहले, अगर आपकी इनकी प्रैक्टिस हुई हो। और उसके बाद आपका जो साइकोलॉजिकल हो गया जी, आपका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में भी जाहिर है आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे, तो आप देखें कि जो कुछ आपने लिखा है वो यहाँ पर भी आपसे जो है वो दोबारा से कंफर्म किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। तो आप कोशिश करें कि जो कुछ आपने लिखा हुआ है वो यहाँ पर भी सामने आना चाहिए। और अगर आप वहां पर लिखते कुछ हैं, यहाँ पर बोलते कुछ हैं, तो देन ये आपकी पर्सनैलिटी का फ्लॉ है और ऐसे लोगों को रिकमेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है, और ना ही किया जाता है। मैं जब रिकमेंड हुआ था तो ये सारी चीजें जो है वो मुझे पता चल गई थी। मैंने ये सारी चीजें अपने दोस्तों के साथ डिस्कस की थी, जो बंदे IAS भी देकर आए थे उनसे मैंने कंसल्ट किया था, और ये सारी चीजें मेरे जहन में थी। और ऐसा एक और बात जहन में रखिएगा कि कुछ लोग कहते हैं अकेडमीज वगैरह, तो अकेडमीज जो है ठीक है, आपको आइडिया मिल जाता है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी वही रहती है, ठीक है ना। तो आप कोशिश करें कि अगर आप ये देखते हैं कि आप वाकई सूटेबल हैं तो फिर आप जाएं। अगर आप देखते हैं कि यार नहीं, मेरा जो मिजाज है वो नहीं मिलता, या मैं सूटेबल नहीं हूं इस जॉब के लिए, तो देन आप भी कोशिश करें कि अपने लिए कोई और कैरियर ढूंढें, कोई और जगह देख लें, आपके लिए बेहतर होगा। तो इसके बाद आपका होता है जी इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए वही बात है कि ये सारी चीजें वंस अगेन रिपीट होती हैं, कि जो कुछ आप लिखते हैं वही आपसे पूछा जाता है। जिस फील्ड में है आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपकी जो आपकी जो एजुकेशन है तो उससे चीजें पूछी जाती हैं। मिसाल के तौर पर आपने FSC की हुई है प्री मेडिकल में या प्री इंजीनियरिंग के साथ, तो आपको फिजिक्स आनी चाहिए, आपको मैथ आनी चाहिए, इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए, पाकिस्तान स्टडी के वाले से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पाकिस्तान के बारे में जनरल नॉलेज होना चाहिए आपको। तो ये सारी चीजें आपके जहन में होनी चाहिए, तो देन यू विल परफॉर्म इन अ गुड वे, और ज्यादा चांसेस हैं कि आप जो है वो रिकमेंड हो जाएं। मैं इस हवाले से मजीद डिटेल के साथ इंशाल्लाह कुछ वीडियोस आपके लिए शेयर करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।